देखिए, यूक्रेन के डोनेट्स्क में विद्रोही गुटों को रूस का समर्थन है। डोनाबास क्षेत्र में भारी तादाद में रूसी समर्थक आबादी है और डोनेट्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन जो है हमले कर रहा है। ये रशियन मीडिया में भी बार बार खबर आ रही है। डोनबास रीजन की 18% आबादी के पास रशियन पासपोर्ट है। इसी साल जनवरी से 7,20,000 लोगों ने रूसी पासपोर्ट लिया था। जंगी हालात में रूस के समर्थकों ने बढ़ाई यूक्रेन की मुश्किल, यानी कि वो इलाके जहां रूस के समर्थक मौजूद हैं वहां पर स्थितियां और भी ज्यादा नाजुक होती जा रही हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कर्नल डिनी, ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन के जो हिस्से हैं, हम 2014 की स्थिति फिर देखेंगे, भले ही वॉर न हो उस स्केल पे, लेकिन क्या यूक्रेन टूटता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए समीर जी, इसमें एक चीज है कि अगर रशिया चाहे मिलिटरीली यूक्रेन को 1 हफ्ता 10 दिन में कब्जा कर लेंगे पूरे के पूरा। अगर रशिया चाहे, ये जो डोनबास एरिया में जो इंसर्जेंसी चल रहा है 6 महीने के अंदर यूक्रेन के बाकी इलाकों में भी फैलाया जा सकता है। और अगर रशिया चाहे, इनका जो इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटी के हिसाब से जब वो चाहे उस पूरे यूक्रेन को वो बिल्कुल ध्वस्त कर सकते हैं। तो इट इज अ क्वेश्चन कि रशिया क्या चाहता है। अब रशिया ने अपना पूरा जो फोर्सेस को जिस तरह से अभी मोबिलाइज कर रखा है, रशिया लड़ाई नहीं चाहता है। रशिया ने सिर्फ इतना एस्केलेशन करना था, एक मैसेज देना था कि भाई हमें आप सीरियसली लीजिए, पूरे विश्व में हमें आप सीरियसली लीजिए। उसका वो हासिल हो गया। आज पूरा दुनिया जो है चाइना को छोड़ दिया है, रशिया और यूएस की बात कर रहा है। अब यूएस का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में बहुत बड़ी गलती की, बहुत जल्दी निकल गए। अब इस चीज में उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से रशिया को हैंडल करें। और जैसे एम्बेसडर गुरजीत बोल रहे थे, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हो। जर्मनी के जो चांसलर ओलाफ थे वो 2-3 दिन पहले वहां थे। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है और वो नहीं चाहता कि लड़ाई हो। और इसीलिए जर्मनी ने खुद बताया है कि जो उनके जो स्पेयर्स और उनके जो आर्म्स है वो कोई भी इस एरिया में यूक्रेन में नहीं जाएंगे। जर्मनी ने अपने ट्रूप्स को नहीं भेजा है यूक्रेन में। तो इस तरह से पूरा यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता कि लड़ाई हो। लेकिन जैसे आप अभी बोल रहे थे जिस तरह से यूएस लेकिन इसको उकसाने में लगा हुआ है। यूएस अभी क्या है कि वो काउंटर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जैसे बोलते हैं, वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि किसी तरह से एक लड़ाई किस तरह से बनते जाए। ये जो डेट्स, यानी आपके हिसाब से भी यूएस इस मामले को कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में रशिया की तरफ से जवाब क्या होगा? और दोनों तरफ से ये जो चेतावनियां, वार्निंग्स अभी नजर आ रही हैं, ग्राउंड पर हैवी डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है, इसका अंजाम आने वाले वक्त में क्या होगा, ये सबसे बड़ी चिंता का सबब है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।